तो आने वाले समय में लड़कियों को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। मैं सच्चाई बता रहा हूं, आज रियलिटी ये है कि लड़कियों ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अगर आपको एग्जाम्पल दूंगा ना तो आप सोच में पड़ जाओगे। उसको शुरू करने से पहले आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। आपने सुना होगा, अभी कुछ समय पहले की घटना है कि मेरठ में एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति, जो बेचारा मर्चेंट नेवी में था, उसके 15 टुकड़े कर दिए और सीमेंट के ड्रम में उसको पैक्स कर दिया। उनके घर पे आया था रात में, और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको उन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेली है उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था और उसको कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे। पूरी घटना आप सभी जानते हैं, मैं उस पर अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन अब उसकी लड़की के जो फादर हैं वो लड़की का पक्ष नहीं ले रहे, लड़की को फांसी की डिमांड कर रहे हैं। मैं मुस्कान का पिता हूँ और उसने जो करा है वो सही नहीं करा, बहुत गलत है समाज के लिए भी, और आगे से ना हो, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए। बात जेन्युइन है, करनी भी चाहिए। और लड़कों के लिए पूरा भारत तो क्या, पूरा वर्ल्ड भी बात कर रहा है, विशेषकर भारत तो कर ही रहा है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज ऐसे ही, चूंकि लड़कियों ने अपनी पावर का मिसयूज किया, महिला सशक्तिकरण और वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर लड़कियों ने पावर का मिसयूज किया, क्योंकि आजकल लड़के इस कदर डरे हुए हैं कि उनकी पत्नी पता नहीं शादी के बाद कैसी निकलेगी, क्योंकि आजकल तो शादी के बाद लड़की दहेज प्रताड़ना का या अन्य किसी का रूप लेकर उस लड़के को ब्लैकमेल भी कर सकती है। ये ऐसा होने को आया भी है, ठीक है। तो अब आप बताऊं आपको आजकल बहुत जगहों तो ऐसा है, लड़कियों ने अपनी पावर का ऐसा भी मिसयूज किया है कि बहुत जगहों पर लड़कियां जॉब करती थी, वहां पर मालिक के ऊपर या मैनेजर के ऊपर उसने आरोप लगा दिया कि मैनेजर ने मेरे साथ छेड़छाड़ की, भले ही सच्चाई बाद में कुछ और निकली। तो आजकल ऐसे में बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां या बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके मैनेजर और मालिक लड़कियों को नौकरी पर नहीं रखना चाहते। पता है क्यों नहीं रखना चाहते? वो इसलिए नहीं रखना चाहते कि मान लो उन्होंने लड़की को जॉब पर रख लिया, और अगर जॉब पर रखने के बाद लड़की ने कहीं अपनी पावर का मिसयूज किया, या वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर, या लड़की ने शोषण के नाम पर ब्लैकमेल करने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए उस लड़के को, मैनेजर को या मालिक को फंसा दिया, तो ये बहुत सारी घटनाएं रोज पूरे भारत में किसी न किसी रूप में सुनाई दे रही हैं। और इसी कारण बहुत सारे लड़के गलत कदम भी उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले अतुल सुहास साहब का मामला है, अब अभी ये तुम्हारा जो मेरठ वाला केस है, इससे पहले तुम्हें इंदौर का एक मामला, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, ऑनलाइन क्लास चल रही है, लेकिन फिर भी मैं तो बस लड़कियों से कहूंगा कि मेरी माताओं, मेरी बहनों, देवियों, कृपया करके अभी भी समय है, सुधर जाइए, नहीं तो लड़कों का लड़कियों से विश्वास उठ जाएगा। और एक बार अगर लड़कों का लड़कियों से विश्वास उठ गया तो ये तो बात सही है कि पुरुष सशक्तिकरण या मेल एम्पावरमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो तो बात जेन्युइन है, वो तो होगा ही होगा। लेकिन लड़के शादी करने से पहले बहुत बार सोचेंगे, तो कहूंगा लाखों बार सोचेंगे। मैं तो एक दूसरे उदाहरण से भी आपको समझा दूं कि एक बार ऐसा ही हुआ था कि निश्चित रूप से SC ST के कल्याण के लिए भारत में बहुत सारे कानून हैं, और एक कानून ये भी है कि SC ST के व्यक्ति को कोई भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके उसके साथ गलत नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुतों बार ऐसा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार हुआ है, एक आध बार ऐसा भी सुनने में आया है कि SC ST के व्यक्ति ने किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति से बदला लेने के लिए उस पर SC ST का केस लगा दिया। तो आज की डेट में सामान्यतः बहुत जगहें ऐसी हैं जहां पर लोग अपनी प्राइवेट कंपनियों में SC ST के वर्ग को नौकरी नहीं देना चाह रहे हैं। क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? क्योंकि मान लो अगर दे दी नौकरी और कल को उस मैनेजर या मालिक के ऊपर उस व्यक्ति ने इस SC ST एक्ट का दुरुपयोग किया, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सब गलत है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि 1% या 2% लोग गलत हैं, उनकी वजह से 98% लोगों पर उंगली उठ रही है। इसीलिए मैं इस एग्जाम्पल से समझाया था, और फिर मैं महिलाओं से आग्रह करूंगा, फीमेल से आग्रह करूंगा, प्लीज भी मौका है संभलने का। क्यों? क्योंकि हम सब मिल के एक रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
नहीं तो आने वाले समय में दिक्कतें बहुत बढ़ेंगी।